आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने घनाभ, घन और बेलन के आयतन का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के संबंध का अध्ययन करेंगे। मानस, तुम अब तक घर पर ही क्या कर रहे हो? मैं कब से मैदान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थॉमस, माँ बाजार गई हैं और उन्होंने मुझे ये टंकी भरने तक घर पर ही रहने को कहा है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये टंकी तो अब तक नहीं भरी। ना जाने इसे भरने में और कितना समय लगेगा। ये तो हम गणित के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये गणित का समय है। देखो मानस, ये टंकी घनाभागार है और यहाँ नीचे इसकी विमाएं लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर लिखी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घनाभागार टंकी का आयतन कितना होगा? दोस्तों, क्या आप इस घनाभागार टंकी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि घनाभागार टंकी का आयतन 1 घन मीटर है। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम जानते हो मानस कि किसी भी बर्तन में हम कितनी मात्रा में कोई वस्तु भर सकते हैं? वो उसकी धारिता, कैपेसिटी कहलाती है। लेकिन थॉमस, टंकी द्वारा घेरी गई जगह टंकी का आयतन वॉल्यूम है, और क्योंकि टंकी की मोटाई ना के बराबर है, टंकी के अंदर पानी द्वारा घेरी गई जगह या टंकी की धारिता, कैपेसिटी, टंकी द्वारा घेरी गई जगह या टंकी के आयतन, वॉल्यूम के बराबर है। इसलिए टंकी में जितना पानी भर सकते हैं वो तो उसके आयतन के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस टंकी की धारिता 1 घन मीटर है? मानस, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है कि इस टंकी का आयतन इसकी धारिता के बराबर है। धारिता, कैपेसिटी को हम मिलीलीटर और लीटर में भी व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। इसलिए इस टंकी की धारिता 1000 लीटर होगी। मानस, टंकी में जो पाइप पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें पानी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है। तो टंकी को पूर्णतः भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे? टंकी की धारिता 1000 लीटर है और इसमें पानी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। इसका मतलब टंकी को पूर्णतः भरने के लिए 1000 भाग 50 यानी 200 मिनट लगेंगे। और मानस, टंकी आधी भर चुकी है। इसका मतलब इसे भरने में अब 200 का आधा यानी 100 मिनट और लगेंगे। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चलें। हम तुम्हारे घर पर ही कोई खेल खेल लेंगे। इस वीडियो में आज हमने आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के संबंध का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। देखो थॉमस, आजकल ये चिप्स इन बेलन आकार डिब्बों में बिकने लगे हैं। ये डिब्बे देखने में तो इतने बड़े नजर आते हैं,
लेकिन इन्हें खोलने पर यह ज्ञात होता है कि ये ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा क्यों मानस? क्योंकि जब आप बॉक्स को बाहर से देखते हैं तो बॉक्स का आधार यहाँ नजर आता है। हालांकि यदि आप बॉक्स को अंदर देखते हैं तो आधार इस ऊंचाई पर नजर आता है। इसका मतलब इस डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, कैपेसिटी अलग अलग है। वो कैसे? चलो मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाता हूँ। ये गणित का समय है। चलो मानस, पहले हम इस बेलनाकार डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम ज्ञात कर ले। डिब्बे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और डिब्बे की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसलिए इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम 704 घन सेंटीमीटर है। और मानस देखो, इस बेलनाकार डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए हमें डिब्बे की ऊंचाई केवल उसके भीतर वाले आधार के स्तर तक ही नापनी है, क्योंकि डिब्बे में हम केवल उसी स्तर तक वस्तुएं भर पाएंगे। अब क्या तुम मुझे डिब्बे की धारिता ढूंढ कर बता सकते हो? बेलनाकार डिब्बे के आधार की त्रिज्या उसके भीतर और बाहर दोनों के आधारों के लिए बिल्कुल समान 4 सेंटीमीटर ही है। लेकिन इसके भीतर के आधार तक की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी 528 घन सेंटीमीटर है। और तुम तो जानते ही हो थॉमस कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर है। इस तरह डिब्बे की धारिता, कैपेसिटी 528 मिलीलीटर हुई। देखा मानस, एक ही डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, कैपेसिटी अलग अलग हो सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे थॉमस, ये तो सरासर लूट है। चलो हम अपनी दुनिया में लौट चले। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है।